तो मैं तुम बच्चों को इन मनुष्यों की जो मनमत चलाते हैं उनके उत्थान और पतन कैसे होता है। 84 जो जने 84, हाँ, तो जब 84 आप सुबह से लेके शाम तक जो कदम आप रखते हैं, जब उसको गिन ही नहीं पाते, अपने कदम को गिन ही नहीं पाते हैं, तो 84 जन्म का कौन गिनती कर लिया कि कितना जन्म लेते हो। गिनती जो बताए कि सतयुग में 8 जन्म, अब फिर सतयुग के बाद सत्य कहिए तो सतयुग के बाद 2 पुरी, 1 के बाद 2 पुरी होगा, 3 पुरी नहीं होगी। ये भी यहाँ भी तो सुधार करना होगा। सतयुग के बाद 2 आपर 2 पूरा होगा, 2 पुर। अब चाहे कोई भी क्लैरिफिकेशन दिया हो, 1 के बाद 2 ही आता है। तब त्रेता युग आएगा। अब तब किसी को भी लगा दीजिए, उल्टा कर दिया। कहने का मतलब ये कि समय के बारे में भी पहचान माँ ही दे सकती है। समय का पहचान कौन देगी? आप थोड़ी बोल सकते हो उस पे। लेकिन बोले तो जितने लोगों ने बोला है वो अपना ही खोला है। जो बचा खुचा होगा वो खुल ही रहा है, देख लो कैसे खोल रहा है सबका, है ना। तो जब जन्म अपना कदम गिन ही नहीं सकते तो जन्म कैसे गिन लोगे? 84 जन्मों की सीढ़ी कैसे चढ़ते हो उतरते हो तो वही जानेगी ना कौन कितना कैसे चढ़ा है, कितने गति से सीढ़ी पे। तो एक एक जो ऊपर से, चाहे कोई भी देखिए, नीचे से कोई चढ़ता है कि ऊपर से ऊपर चढ़ा उतरता है ना, तो ऊपर से कोई भी उतरा है तो शरीर लेके उतरा है। माँ के गर्भ में पहले आएगा तभी तो पता चलेगा, ऐसे थोड़ी ना इतना आयाम में उतरे। तो जरूर वो कैसे चढ़ा? वो शब्दों से चढ़ा है, बुद्धि से सभी लोगों ने चढ़ा है, बुद्धि से बना दिया है। बुद्धिवादी बन के क्या किया इस पे। तो जब आप सभी ने इसको अपना जितना भी अपने मनमत से पढ़ाए हो तो नौकरी दो ना, पढ़ लिए कितना, कहाँ नौकरी, चलो इसमें हम अब पास करो, कितने दिन तक पढ़ाओगे? सेवा के नाम पर कब तक सेवा होगी भाई? पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। अब इतना हमें पढ़ा दिया इतने साल से, तो अब ड्यूटी दीजिए हमको, बताइए कौन सा काम है? तो बस यही है कि वहाँ से वो माता आ रही है तो वहाँ से वो सेवा हुई, तो वहाँ अगर पकड़ा गया तो कोर्ट में केस कर दो, हैं? तो वहाँ से 2 बोरा गेहूं आ रहा है तो लकड़ी आ रही है तो गाड़ी खराब हो गई है तो गाड़ी को बनवा लो, समझिए बात को। तो वहाँ दूध पहुँचाओ, वहाँ दाल पहुँचाओ, का तो सेवा है। ये तो हमारे घर में भी हो रहा है, तुम भी वही करवा रहे हो। व्यवस्था बनाने के सहयोग को सेवा बोलते हैं। उसका सेवा का नाम दिया, वो तो हमारे घर में भी हो रहा है, तुम भी कर रहे हो वही, उससे भी अच्छा, बल्कि हमारे घरों में उससे अच्छी व्यवस्था है, उससे अच्छे से हम लोग रहते हैं। उससे अच्छी अवस्था बीके के ज्वाइन करने से पहले हम लोगों के घर में अच्छी से व्यवस्था थी, अच्छा हम लोगों का मूड था। इस ज्ञान से तो बिखर गए सारे, आज जो सच्चे रहे वो बिखरने के बाद निखरे हैं। तुम लोगों ने कांटा दिया, हम लोगों के फूल बना, हमारे कर्मों का श्रेष्ठ कर्मों का वो है। कोई भीख में नहीं मिला, भाग्य कोई भीख में नहीं मिलता है। चले यहाँ भाग्य बांटने सभी लोग, ये भोग लगाने खाने वाले भाग्य है उनके पास है, ये भाग्य है भोग लगाने खाने का। जो भोग लगा रहे हैं, जो भोग रहे हैं वो भाग्य बांटेंगे, उनके पास भाग्य चल करके आया है। भोग आया है, भोग आया है कि भाग्य आया है? भोग उनको मिला है, भाग्य थोड़ी मिला है। प्रसाद मिला है, प्रसाद। तो उनका सदा नहीं रहता है, उसी को कहते अल्पकाल। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल, 50 साल, 85 साल वो तक पहले से पिछाड़ते हुए आए तो पीछे रह गए। विकलांग पार्टी के बाबा 76 से बीके पीछे पड़े थे, ठीक। उसके बाद एक निकले तो वो भी पीछे पड़ गए, दशरथ पटेल बाबा जी पीछे पड़ गए इन लोगों के। उसके बाद नागराज बाबा जी पीछे पड़ गए सबके। ब्रह्माबाई नहीं, उनके बाद वो पड़े रमाकांत बाबा को ले लीजिए, रमाकांत बाबा जी पीछे पड़े, और उसके बाद पंकज बाबा पीछे पड़ गए। देखिए सब बाबा आ रहे हैं सारे, हैं नारी को आगे। उसके बाद भोपाल के बाबा जी कौन है? फतेह चंद बाबा जी पीछे पड़ गए। उसके बाद एक एक जने के नाम गिनाते जैसे एक दूसरे के पीछे पड़े हुए। हम हैं, मैंने सुन नहीं रहे हैं, अगर उनका अपना सुना रहे हैं ना। अगर वो सही ही थे तो आप एक होकर रहते, अलग होकर के क्यों आ गए? मार्केट में आने की क्या जरूरत थी? अगर आप बोल रहे हैं वो सही थे तो वहीं रहिए ना, वैसे उनके सीट से हट करके अपना सीट तैयार कर रहे हैं अपना स्पीच देने के लिए, ठीक। तो जरूर उनको पिछाड़ रहे हैं ना, आप उनको भोग रहे हैं ना उनके पीछे से।
कोई बुरा नहीं माना इस बात को। जितने लोगों का नाम है, कोई भी हुआ, हम एकदम सम्मानजनक तरीके से सबका नाम ले रहे हैं। चाहे वो बेंगलोर के प्रकाश भाई जी हों, चाहे राजन भाई जी हों, चाहे कृष्णा पाहूजा भाई जी हों, चाहे लक्ष्मण भाई जी हों, चाहे राजकुमार भाई जी हों, चाहे नहीं रमाकांत भाई का तो मनोज भाई, चाहे मनोज सागरिका शक्ति भाई जी हों, चाहे नवीन शर्मा जी हों, ममता माता जी हों, चाहे वत्सला माता जी हों, चाहे निर्मला माता जी, फतेह चंद भोपाल भाई जी हों, अर्जुन भाई जी हों, चाहे शैलेश भाई जी हों, चाहे बबीता बहन हो रायपुर की, जो राय दिया जा रहा है उनके द्वारा। और कौन है? और कुछ लोगों का नाम है, हाँ, और ये उनका तो चाहे मनीराम बाबा जी हो बस्ती के, जो 3 साल लगा था, चाहे सिधाई के गुरु जी हो अंतिम प्लेटफार्म रामचंद्रन जी, है ना, चाहे कोई भी हो, जितने लोगों ने भी जो भी संदेश दिया है ना, सतीश बाबा जी हो, कुछ तो हैं कुछ नहीं। आज चाहे रविंद्र भाई जी, रीना बहन हो, चाहे बबीता बहन, और वो क्या नाम है उनका, विजय भाई उनके साथ है, एक नरेश बाबा जी भी हैं, चतुर्भुज भाई जी हैं, और पता नहीं नए भी कई ठो नाम आया हुआ है। ब्रह्मा भाई नारनौल के हैं, बनारस के मनमोहन है, कुछ नाम है, बनारसी भाई, हरीश पटेल भाई, पता नहीं, अरे बहुत निकल गए भाई, वेंकटेश भाई, मनोहर भाई जी हो, है ना, सब बाबा तो, हाँ, जितने भी माने एक दूसरे के कहने का मतलब है कि ये आध्यात्मिक क्षेत्र जो हमारा है, इसमें हमें क्या देना चाहिए, कितना देना चाहिए। अगर ब्रह्म ज्ञान है तो ब्रह्म ज्ञान एक करता है। ब्रह्म ज्ञानी कभी लड़ाई नहीं करते, प्रेम सिखाता है। ब्रह्म ज्ञानी कभी युद्ध नहीं करते, युद्ध होता ही नहीं है। तो एक दूसरे को हम सभी पीछे छोड़ते जा रहे हैं। तो हम क्या संदेश दे रहे हैं बाहर निकल करके? तो कोई तो किसी को, ना तो वो उनको बुला रहे हैं, ना उनको वो बुला रहे हैं, समझ रहे, सभी लोग तो भी जा रहे हैं दूसरे तरीके से। अंतिम में एक सनातनी विद्यालय आया है गोरखपुर से, जो जितने हैं सब टपका, सभी लोगों ने टपका, वो टपकी टपका के वही टपका था, वो जंगल के बीच में शेर रहता था, और उसी के बगल में एक झोपड़ी था, दोनों पति पत्नी सोए थे, और जंगल का शेर जो है बरसात जब ज्यादा होने लगा तो उसके झोपड़ी में जाकर के छुप गया, और खूब पानी जब बरसात होने लगा तो वो छप्पर जो है टपक रहा था ना। तो आप जानते हैं जब टपका वो होता है तो जग जाते हैं। टप अगर हो और नींद में, गहरी नींद में हो तो कैसे होगा? तो बड़बड़ा रही थी उसकी पत्नी, तो उसका पति बोल रहा है कि धीरे बोल शेर आ जाएगा। जंगल का शेर आके बैठा था, वो भी छुपा था उसके झोपड़ी में, तो कहा धीरे बोल शेर आ जाएगा। तो कह रही हमके उसे वो सर की पत्नी बोल रही थी, हमके कहलस हमको शेरवा से उतना डर नहीं लग रहा है, हाई टपकी का डर लग रहा है, हमको टपका का डर लग रहा है। तो यहाँ पर टपका तो सभी टपके, लेकिन अब टपकी से डर सबको लग रहा है। अब टपका तो भाई पुरुष लिंग से संबोधित किया जाएगा, टपका टपकी है तो स्त्री लिंग, तो अब टपकी से सबको डर लग रहा है। अब तक कोई किसी से नहीं डरा, लेकिन टपकी से डर जरूर लग रहा है। अब ये वो लोग जाने कि क्यों डर लग रहा है, कहीं ना कहीं इम्प्योरिटी है, उनके अंदर संदेह है कि ये नहीं होना चाहिए, कुछ है। तो वो इस राज को जान गए हैं, सोच रहे हैं कि जैसे सब लोग तो इतना कमेले, हम तो इतना कमाता ही, समझ आई? सबके अंदर क्या है, वो लोग तो इतना कमा लिए, हम भी तो सेवा ही कर रहे हैं। बाबा ही ने तो बोला था, हम तो मुरली पर तो चलते हैं, वो थोड़ी मान रही है मुरली को, हम उनका क्या सुनने जाएं? वो तो मनमत कर रही हैं। हाँ, सोच रहे, वो सोच रहे हैं ना, ऐसे आप ये सब बात बोल करके फिर मीठे बच्चे 73 की बाणी 74 की बाणी आज बाबा बोल रहे थे, ये कर रहे थे क्यों? ये और विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय से सभी को ये संदेश दिया गया है कि बांचना बंद कर दीजिए। अब तक बांच रहे हैं, इससे सिद्ध है कि बेचा जा रहा है।
अब जितने बर्बाद हुए हैं उनको सर्वे करके न्याय के लिए आगे आइए। कौन है ईश्वरी गवर्नमेंट का? अगर नहीं है तो ईश्वरी गवर्नमेंट नियुक्त करिए। शक्ति बोली है ना, जैसे बाहरी दुनिया के लोग होते हैं, अगर संविधान के खिलाफ अगर कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। यहाँ श्रीमत के लेवल लगा करके, श्रीमत का लेवल लगा करके अगर गलत कार्य हो रहा है, श्रीमत के बरखिलाफ कार्य हो रहा है, सनातन धर्म के बरखिलाफ कार्य हो रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। बोला है कि नहीं बोला है? तो जो सत्य है, सनातन है, आज तुम निकले बीके वाले से निकले, या 18 संगठन जो बीके के बाद के मैं बोल रही हूँ, ठीक? तो जब निकले या वो गलत ही है तो सब मिल करके आओ ना, बीके वालों से पूछा जाए। मैं ये कह रही हूँ, बीके के बाद के जितने नाम लिया गया है, तुम सभी अगर सच्चे हो तो इकट्ठा हो आप सभी, और बीके वाले अगर गलत करें तो बीके वाले से जवाब सवाल करने के लिए आप सहयोगी बनिए। और अगर कह रहे हो हम सच्चे हैं, अगर आप जो 18 हैं 28 हैं, अगर उसमें वो लड़ रहे हैं वो सही वो गलत होगा, हम सच्चे हैं, तो फिर सनातनी विद्यालय का फाइल ले लो, हमको भी अपने सेंटर पे रख लो, सेवा दो हमको। हमारे इतने हैं जो 10, 20, 50 हैं, तुम सभी के भारी पड़ेंगे, तुम्हारे करोड़ों संख्या पर, करोड़ों स्टूडेंट पर, करोड़ों सेंटर्स पे, करोड़ों गीता पाठशाला पे भारी हैं, तुम्हारे ऊपर भार बने हुए हैं। उसके लिए शक्ति बोली, कौन सेंटर है तुम्हारा जो खुला हुआ है, जो निर्विघ्न है, उसमें विघ्न नहीं है? क्यों? क्योंकि हम सभी आत्माएं उनके लिए विघ्न बने हुए हैं। हालांकि हम विघ्न विनाशक हैं, विघ्न उत्पन्न करने वाले नहीं है किसी के सेंटर में, न किसी के व्यक्तिगत जीवन में, न किसी संगठन में। हम विघ्न को विनाश करने वाले, हम समाधान स्वरूप हैं, हम प्रॉब्लम शूटर हैं। हम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, हम शूट करते हैं उसको। क्यों? क्योंकि हम सेटिंग नहीं किए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? जब सत्य की सीट पर जो बैठेगा ना, वो जितने सीट पर बैठे सबको उतरना है। अगर हो तो हमें बुला लो, अगर जो सत्य है वो। मैं ये नहीं कह रही झूठ है, लेकिन झूठ है जरूर, इम्प्योरिटी है आपके अंदर, तभी तो नहीं आ रहे हो। हम आ रहे हैं तो हमें आप बुलाओ, कौन से डेट, तिथि, तारीख दो हमको, हम आना चाहते हैं। या तो बुलाओ या तो आओ, दो ही होगा ना। अच्छा, तो सर जो वाणी में आया हुआ था, दिल्ली सभी के आवाज को रिसीव करेगी, दिल्ली से आवाज फैलेगा। एक माइक ऐसा निकालो जो अनेकों को संदेश देने के निमित्त। तो माइक होता है, माइक होता है ना, इसमें बोला जाता है माइक, माइक में बोलते हैं तो माइक आवाज को बढ़ाती है, ठीक? तो यहाँ से हम बोल रहे हैं और ये माइक वो साउंड है, वो साउंड है। तो बच्ची वहाँ सुनाई दे रहा है, बोला तो यहाँ से जा रहा है, ना तो ये बोल रहा है ना तो वो बोल रहा है, बोलने वाला तो कोई और है ना। वो बच्ची कह रहे मम्मी देखो ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, समझना किसको है? जो समझदार है वो समझता है ना कि ये तो आवाज है, ये आवाज को बढ़ा रही है, यानी बोलने वाला वो नहीं है, बोलने वाला कोई और, ये तो माइक है। और इसमें जो माइट है, उस माइट की वजह से माइक में आवाज है ना। तो माइक, लाइट, माइक और माइट, तो माइक में माइक लगाई जाएगी। अब सबके मुखों पर कौन सा माइक दिया जाएगा? क्योंकि माइक निकला नहीं, किसी भी जोन से बारिश माइक नहीं निकला, तो जो बारिश है वो सबके मुख पर माइक लगाएगा। माँ का माइक बोलो। हाँ, क्या है, कितने दिन से निकली थी? कितने दिन से कोर्स की थी ब्रह्मा कुमारी में, कितने से क्या किए थे? एक कौन है? माँ की माइक सबके मुख पर लगाया जाएगा। बोलिए क्या? या तो मास्क लगा दो या तो बोलो क्या निकले थे आप करने के लिए आओ। माइक है ये, माँ का कौन है? माँ माइक है, माँ एक है, सिर्फ है। और वो माइक जो अनेक राज्य से एक एक माइक निकालो जो माँ के माइक में बोले। ठीक है, तो ये हो गया माइक, माइक और बारिश। अब यहाँ ले लीजिए, ऊपर से लेकर के नीचे, अभी तो पता चल गया नीचे से ही गए हैं सारे, है ना।
लेकिन पहली सीढ़ी कोई सलाम नहीं किया, मना प्रणाम नहीं किया। हमारे सनातन धर्म में पहली सीढ़ी कोई प्रणाम करते हैं तो कहते भक्ति मार्ग मत झुको। इन्होंने बताया ना अगर झुकना नहीं है, झुकना नहीं है तो झांकना है। अगर झुकना नहीं तो झांकना क्यों सिखलाया तुम लोगों ने सबको? किसने सिखाया? अगर झुकना नहीं सिखाया तो झांकना क्यों सिखलाया गया? ये 2 वर्ष हो गया सनातनी विद्यालय बुला रही है तो झांका ही तो जा रहा है। जाके देख रही। झांकना है तो सिखाया, झुकना नहीं सिखाया। ये ज्ञान राजयोग का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, भ्रम ज्ञान दिया गया है पूरे विश्व में। इन 18 संगठनों के द्वारा, ये ब्रह्माणी के द्वारा, जो ब्रह्माणी रुद्राणी तुम शिव पटरानी, वो सदा पट पर बैठती है। वो खट ली ही नहीं जो उसे खट पर से गिरने का डर हो। अब विकलांग पार्टी के बाबा क्या कर रहे थे? माया जब पेपर लेती है ना तो पट पर गिर जाती है। तो पट पर कौन गिरती है? जिसको तुमने खट पर चढ़ाया है। जो चढ़ के जब माँ पेपर लेती है तो खट वाली सारा कहाँ गिरती है? पट पर गिरती है। तो पट तो अच्छी चीज है, आ तुम करे पट पर गिर जाती हैं पटरानी। रुक मड़ी, अरे तुम लोगों ने रोक दिया था, वो मड़ी रुकने वाली नहीं है, तुम ही लोगों ने रोका था मड़िया मारने। तब तक जब तक रुकी थी तब तक मड़िया मार रहे थे तुम सभी मड़िया मारना देखते हैं ना, कचरे में ऐसे ऐसे खेलते हैं, चाटते हैं, मिट्टी चाटते हैं, सब खाते हैं। छोटे जो नहीं तो वो नहलाती धुलाती है खूब अच्छे से। तो तुम लोग तब तक मड़िया मार रहे थे। वो रुकती नहीं है, वो रोक देती है। सबके रथों को रोक, जो पथ बना के वो कर रहे हैं ना, सब जितने रथ वाले हैं, जिन रथ को जन्म दी है वो रथी, अनेक रथों को जन्म देने वाली रथी है। समझ में आया? वही परमार्थी है, परम अर्थ है, धर्मार्थ। सभी रथ को जन्म दे, सबके रथ को रोकती है। जब उसका रथ निकलता है ना तो किसी का पथ आगे नहीं बढ़ता, सबके पथ पर बिछता है वो त्रिशूल। शर्म नहीं है उन सबों को? सबके पथ पर क्या बिछता है? तो जितने कांटा बोए थे उन सबों के लिए सूली बन जाता है। और जितने सच्चे बच्चे थे वो सारे कांटे फूल बन जाते हैं उनके लिए। तुम लोगों ने कांटा बोए था ना, वही कहे कि जो तुमको फूल बोए, उसको जो तुमको कांटा बोए उनको बो तुम फूल, और उसको कांटा का कांटा रह जाएगा, तुम्हारे लिए वो फूल बन जाएगा और हमारे लिए त्रिशूल भी बनेगा। तो 3 आत्माएं जब कंबाइंड होती है, माता पिता और बच्चा, तब त्रिशूल उसके हाथ में अच्छे से आता है, तब काम अच्छे से चलता है उसका। सनातन ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, गीता का ज्ञान है। और गोरखपुर गीता प्रेस है, गीता का ज्ञान है वो। समझ में आया? गौ रक्षा, वो क्या गौओं की रक्षा, ये सब भैंस क्या करेंगे, बैल क्या करेंगे, सब जो बिलबिला रहे हैं। गौ माता तो एक ही है, असल गौ। और उस गैया की जो मैया है, मैया है, गौ है, गौ मैया, उस मैया की ये सब गैया हैं। उस गौ को जो गौ मैया है उसको कौन पालता है? गौपाल। गौ को असल गौ है, उसको गौपाल पालता है और गोपाल सहयोगी रहते हैं उसके। गौपाल और गोपाल कौन है? बच्चे हैं, बाल और गोपाल। और उस मैया के सभी गैया के किसी की हिम्मत नहीं है, उस गऊ से सब पलते हैं। उस गैया से, गैया के मैया से, गैया मैया से या मैया के गैया से सब पलते हैं। कोई पाल नहीं, किसी में ताकत नहीं है। रोते हुए बच्चे को चुप कराने की ताकत माँ में होती है, किसी कुमार कुमारी दीदी दादाओं में नहीं होती है। जितने चिल्ला रहे हैं ना, चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं सारे, तो माँ के पास ही ताकत होती है, वही रोक सकती है। और किसी में ताकत नहीं है कि माँ का श्रृंगार कर लो अच्छे से तो स्तनपान करा दोगे,
चलो काजर लगा लोगे, टिकुली लगा लोगे, सिंदूर लगा लोगे, लाली लगा लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन बहुत कुछ सब कुछ भी नहीं कर, थोड़ा सा कर सकते हो ना, तो बहुत कर सकते हो ना सब कुछ कर सकते हो। तो क्या है, काहे को ऐसा काम कर रहे हो भाई? जब घर में माताओं का काम है चूल्हा चौका, तो चूल्हा क्यों फुकवाए विकलांग पार्टी के बाबा जी? माताएं ना ब्रह्मचर्य नहीं है ना, तो पति था उनके हाथ का कन्याएं मत खाना। तुम भी तो अपना पवित्र वातावरण बनाए, क्लेरिफिकेशन दिए। जब ब्रह्मा कुमारी का उस समय चलो तुम्हारा पास हो गए, क्योंकि उस समय त्रिमूर्ति मैदान पर नहीं थी, तब तक समझे सभी मैदान हमको दान में मिला हुआ है, सब मैदान में आ गए, या जितना हो सका उतना कब्जा करके बैठ गए सभी एरिया, समझ में आए? जब तक त्रिमूर्ति मैदान में नहीं थी तो सब मैदान में आ गए अपने। कोई एक मूर्ति को लेके निकला, हो बस्ती वाले 5 मूर्ति को लेके कूदे, मनीराम और सिधाई वाले भी कूदबे किए, जो भी है वो तो अकेले कूदे। आपने तारा हाँ, तारा माँ को छोड़ दिया, अपने उतरे। अब मनीराम जो है, मनीराम उनकी पत्नी 5 मूर्ति को लेके मैदान में आए, कोई 3 मूर्ति, कोई 1 मूर्ति, कोई 2 मूर्ति, सभी आए। आओ भाई अपनी मूर्ति को लेकर के, कितना किस मूर्ति से, जितनी मूर्ति को लेकर निकले हैं, एक भी मूर्ति से किसी की पूर्ति नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि जिस मूर्ति से सभी मूर्तियां जन्म ली है ना, पूर्ति उसी से होती है। इसीलिए शक्ति बोली माता को गुरु बना लो। माता गुरु जब तक नहीं बनाओगे किसी का भी ना सुधार ही नहीं होगा। तो उद्धार की बात है, पहले तो सुधारना पड़े, सुधार फिर उद्धार होगा। तो माई आई ना, क्या लेकर के? आईना लेकर के आई। एक ही आईना है किसका? माई। मेरा लौकिक गांव जो है ना, जहाँ मेरा मैके में, जहाँ मेरा जन्म हुआ, आईमा गांव हाउस, आईमा। मैं तो सोच रही, पहले तो जब हमें कुछ पता ही नहीं था तो हमारे गांव पर पता ध्यान ही नहीं जाता था, फिर भी मुझे लगता था कितना खराब नहीं, आईमा कौन सा गांव होता है? मैंने आईमा कहने में आपका गांव का आईमा तो अजीब सा लगता था, मैंने गांव का नाम, मैंने आकर्षण नहीं लगता था उसमें। बाद में पता चला आईमा तो अच्छा। फिर और लोगों ने बोला, जब हम अपना पता बताने लगे ऐसे ऐसे, तो आईमा माने आईमा। तो हाँ, आप लोगों ने और लोगों ने भी बताया, जन्म ले आई। हाँ, तो ये हो गया आपका 84 जन्म। थोड़ा और ऊपर चलते हैं, बहुत समय बढ़ रहा है, थोड़ा समय का भी ध्यान दिलवाइएगा आप लोग। हाँ, तो ये हो गया 84 जन्मों की। तो ये 84 जन्म कैसे लेते हैं? माना जन्म, माना ये अपना क्या, अपने पीढ़ी जो सीढ़ी बनी है उनके पीढ़ी का पता चलता है इसमें। तो पीढ़ी कौन सा होता है? जैसे हमारे बाबा का जो परिवार होता है उनकी एक पीढ़ी होती है, हमारे पिता का होता है उनकी एक पीढ़ी, फिर हमारे पुत्र का, माने इसको पीढ़ी बोलते हैं ना। तो इन लोगों की सीढ़ी में उनके पीढ़ी को आप जान लीजिए कि कितने साल चला उनका संगठन। जब बारिश को जन्म दिया ही नहीं, ऐसे पीढ़ी तो ऐसे ही बनती है ना, अपने ही रह गए ना ना, तो कंबाइंड हुए, प्रवृत्ति तो बनी नहीं, अकेले हैं, तो इनका पीढ़ी कहाँ हुआ ना, बता दीजिए। नहीं, बंद हो गए, पीढ़ी आई नहीं ना, वारिस हो गया उनका, वारिस में आया तो पीढ़ी उनकी कहाँ, इसमें बताइए। सीढ़ी बनी तो उनकी पीढ़ी, उनका क्या है आप बताइए? सिर्फ अब उनका पतन, थोड़ा सा उत्थान और पतन हो गया बस। इसमें उन लोगों का पतन कैसे होता है? अब देखिए इनका पतन कैसे होता है। जन्म ही नहीं हुआ था। बस उनकी पीढ़ी आगे ही नहीं बढ़ी। क्यों? क्योंकि अकेले वो सन्यास, बारिश भी 2 मिलते तब ना बारिश आता, मिले ही नहीं। माना नहीं तो पीढ़ी पे नहीं, बारिश की भी बात छोड़ दीजिए, इस ज्ञान से 2 मिले ही नहीं। जन्म लेने की बात, वो तो स्थूल ब्रह्मचर्य का धारणा दिखा करके, जबकि शक्ति रिजेक्ट कर रही है। सन्यासी को तुम्हें मिलता ही नहीं। शक्ति क्या बोल रही है? शक्ति क्या बोल रही है? ब्रह्मचर्य पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज नहीं है, माना सीढ़ी से नीचे उतार रही है उस शक्ति। जिस सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, जिस ब्रह्मचर्य को दिखा रहे हो आप सभी, उससे नीचे उतर जाओ। ब्रह्मचर्य का मतलब जो ब्रह्मा के समान, माने माता पिता के जैसा जिसका आचरण हो। एक तो ये एक प्लेटफॉर्म पे इसको समझिए। फिर ब्रह्मचर्य का माना पवित्रता की हाईएस्ट स्टेज नहीं है ब्रह्मचर्य।
ब्रह्मचर्य अर्थात सत्यता और स्वच्छता। अगर अपने अंदर अच्छी तरह से सत्यता और स्वच्छता अनुभव करते हो तो समझो तुम पवित्र आत्मा हो, है ना। तो सत्यता और स्वच्छता किसके प्रति? अगर आप पिता माता बन के बैठे हो तो हमारे प्रति आपको सच्चा बनना पड़ेगा। सिर्फ हम तो सच्चे हैं, थे, हैं और रहेंगे, लेकिन आप बताओ आप कितनी सच्चाई हमारे साथ रहे निभाए। सभा लगे तो सभा में प्रजा भी तो बोलेगी ना कि कौन, इसलिए में तो पता चल जाएगा ना सनातनी विचारधारा वाले कौन है। जो सनातन, जो सदा सत्य है, चारों आयामों में सत्य है, लेकिन फिर भी आप झूठ का वकालत कर रहे हो तो दूसरे धर्म के साबित हो जाओगे कि नहीं? जी। ऐसा थोड़ी है कि जहाँ देख लिए बढ़िया बढ़िया वो है बस लपक लिए पद के लिए। जैसे है जो माताएं आई हैं अपने नाम लेंगे तो ज्यादा वो हो जाएगा, पद चाहिए। नहीं, हमको तो स्वर्ग में जाना है। बाबा कहे हैं सुई की सारी कट उतरेगी तो हम फट से बाप से सीखने लगेंगे। देखो सुई का कट उतर रहा है। नाम क्या लेना? सुई कौन है? माता जी कौन बोल रहे हैं? सुई कौन है? सुइया। अब सुइया कौन है? सुइया किसके पास है? अनसुईया के पास है ना। वो हमेशा सत्य की सुइया से सिलती रहती है, वो सुइया नहीं बहाती है ईर्ष्या देश का। हाँ, और वो त्रिदेव की पत्नी नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्टी वालों की पत्नी नहीं है। वो तभी शक्ति बोली थी दादी की भी परदादी वहाँ बैठी हुई है। इन दादियों को भी जन्म पर दादी बोला, इसका मतलब क्या है कि उनकी भी दादी अम्मा है। शक्ति बोली है, वाणी में आया हुआ है, पर दादी आया हुआ है। तो अब कोई कहे हमारे दादी की तो गलानी हो रही है, क्यों मैं क्यों गलानी करूं? क्यों हमारी वरिष्ठ दीदी दादियां हैं, उनके द्वारा पूरे विश्व में संदेश दिया गया है। पीड़ा सिर्फ यही होता है कि गरीबों का नहीं सुना जाता है। तो इतना ऊंचाई ठीक नहीं है। अगर मैं तो यही कहूंगी ना, अगर माँ होती तो उनको पीड़ा का पता होता है, इतने बच्चों का दर्द पता होता। ठीक, अगर कुमार अगर कोई प्रवृत्ति वाला होता तो शायद जानता। इन लोगों की शादी नहीं हुई, परिवार नहीं हुई, इसलिए हम लोगों के दर्द को नहीं समझते। फट से बोलेगी, पूरी जनता बोलेगी, दुनिया बोलेगी इस बात को। अगर आप नहीं सुनेंगी, इस समस्या का समाधान नहीं करेंगी तो सभी आज दीदी दादी, फिर कल सभी के लिए बोला जाएगा। वो तो कोई, ये तो कॉमन बात है, सभी बोल सकते हैं इसको। ये कोई गलत थोड़ी है, इसको कोई इतना हानि थोड़ी पहुंच गई है इस शब्दों से। क्यों? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, क्या मान अपमान की तो कोई बात ही नहीं। पढ़ाई इतने दिन से पढ़ा गया है, तो कहाँ यहाँ अपमान हो गया? जो मान हानि का दावा, जो उनका हानि हो गई, जो हमारे ऊपर दावा ठोक देंगे सब लोग। हैं? अरे हानि तो हमारी हुई है, हमारे मान सम्मान की हानि एक माता की है, एक माता की गई है, माताओं की गई है। लिस्ट हमारे पास है, आपके पास लिस्ट नहीं है। आप सभी के पास, इसीलिए तो जान रहे हो ना क्या क्या पेश होने वाला है। पेश इसीलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं हम पास नहीं होंगे, फेल हो चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए पेश नहीं हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जान रहे हैं। तब क्या करेंगे? उनके पास्ट के लाइफ को जाके देखो, घर में कैसे रहती है वो। उसके घर वाले क्या कहते हैं। लेकिन जो जा कहते अपने पति के पहले जाके पानी दे, अपने पति के पहले जाके घर अपना संभाले। बड़ी आई सेवा करने वाली, सेवा करने आई, हम लोगों को बुला रही है, फाइल मांग रही है। आई अपने पति को जाके देखे, अपने पुत्र को देखे, अपने बेटी को देखे, अपने भाई को देखे, अपने घर सास ससुर को देखे। आई हम मैदान में फाइल लेने। हम क्यों फाइल रहे? हम क्यों फाइल रहे पना? हम तो मुरली पर चल रहे हैं। हम तो व्यक्ति बाबा ने जो बोला उसी पर, हम क्यों फाइल रहे? यही हो रहा है कि नहीं? यही मटक रहे हैं सभी लोग, सत्य बात को झटक रहे हैं। और झूठ, क्योंकि झुटका खा रहे हैं ना अभी तक झुटका आ रहा है सबको, नींद आ रही है बहुत। अच्छा थक गए हैं, अब करे तो क्या करे, उड़ सकते नहीं, सब चला गया है इतने साल से। तो कुछ लोग कहेंगे हम तो इतना दिन से चले हैं ना, अब हम सुनेंगे उनेंगे नहीं किसी का। बैठ के याद करो बाबा को। हाँ, मन से नहीं रंगत निकलेगी। रंग निकालो, बैठ के रंग निकालो, देखे कितने कलर का रंग निकलता है। निकलता है, जरूर रंग निकलता है, लेकिन तुम्हारा होमवर्क नहीं हो।
जिसको निकालना था वो मौन होके रंग निकाल दिया, तुम्हारे ऊपर अब रंग लगाएगी वो। तभी तो, अगर निकला नहीं तो क्यों बोला? होली है भाई, होली है, बुरा न मानो होली। कहते हम तो हो लिए, वो हो लिया अब, तभी तो आ गया। लाल आया ही तो, अगर मिलन हुआ नहीं होता तो लाल आता? नहीं आता। सीधी सीधी बात है। जब बच्चा नहीं आता तो कहते जरूर दोनों में कोई कमी है ना। मना कंबाइंड स्वरूप हुआ है, बिल्कुल कंबाइंड, एक निष्ठ, कोई बीच में कोई शक्ति नहीं जानते हैं। सब समय की शक्ति ना, जो क्या होते हैं फरिश्ते क्या बनाते हैं? अपने पंखों का सामियाना बना देते हैं। इतना सुरक्षा। किसी पिक्चर उच्चर में देखते हैं, दो आत्माओं को मिलने के लिए विलन लोग कितना होते हैं विलन, उनको दूर करो, नहीं जानते हैं दोनों मिले तो हम गए, उनको दूर करो, खत्म। वो खतरा रहते हैं, पूरा पिक्चर उनका खराब हो जाएगा। हीरो हीरोइन अगर मिल गए तो हमारा खेल खत्म, खुल जाएगा सारा। इसलिए दो पवित्र आत्माओं का मिलन माने परमात्मा मिलन है।